एक मरतबा फिर अनवार रमजान की इस खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम, आपकी मेजबान रिदा सैफी आप सबको खुश आमदेद कहती हूँ। और ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है नाजरीन, और जैसे कि आप जानते हैं कि जी हमारे साथ हमारे कव्वाल भी यहाँ ज्वाइन कर चुके हैं, राहत कव्वाल, उनको भी खुश आमदेद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया जी कि आप लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। और कौन सा कलाम सबसे पहले सुना रहे हैं जी? जी मैं शहजाद इस्लाम अली खान कवाल। हाँ, शहजाद इस्लाम अली खान जी कवाल। जी 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 पीर नसीरुद्दीन हाँ। नसीर का कलाम हाँ। आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। जरूर जरूर, चलिए जी, चलिए सुनाइए। हशमत ज़र रखते हैं, बहुत ऐसे हैं जो जूदो कदर रखते हैं, बहुत ऐसे हैं जो मालो वज़र रखते हैं। मैं भी बंदा हूँ तेरा, मैं भी तलब रखता हूँ, मेरे माबूद मुझे इश्क की दौलत दे दे। मेरे माबूद मुझे इश्क की दौलत दे दे। या रसूल अल्लाह, खाक मुझ में कमाल रखा है, आप ही ने संभाल रखा है। मेरे अबू पे डाल कर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। लो मदीने की तजल्ली, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। बददारे करेगा रे दादा दादा बदा 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 दादा लो मदीने की तजल्ली से लगाए
माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। और पेश कर रहे थे शहजाद इस्लाम अली कव्वाल हमारे साथ मौजूद हैं जी। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं नाजरीन, और जैसे कि हम बात करें खलीफा दोम के हवाले से हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हु के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। और वो अजीम शख्सियत हैं कि जिनकी इस्लाम के लिए रोशन खिदमात, जुर्रत व बहादुरी, अदल इंसाफ पर मबनी फ़ैसलों, फतूहात और शानदार किरदार और कारनामों से इस्लाम का चेहरा रोशन है। और इंसानी तारीख़ का ऐसा नाम है जिनकी अज़मत को अपने ही नहीं बल्कि बेगाने भी तस्लीम करते हैं। और जहां हम उनकी बात कर रहे हैं उसी हवाले से, थोड़े से उनके हवाले से जिस तरह से हम गुफ्तगू कर रहे हैं उसी पे हम बात करेंगे। मैं अपने उलमाए कराम की तरफ भी जाऊंगी और अल्लामा सज्जाद शबीर रिज़वी साहब आपकी तरफ आती हूँ। अल्लामा सज्जाद शबीर रिज़वी साहब, ख़ास तौर पे अब चूँकि हम बात कर रहे हैं खलीफा दोम के हवाले से भी, और अब अशरा जैसे कि हम देख भी रहे हैं कि जा भी रहा है, तो उनके थोड़े से मैं चाहूँगी फ़ज़ाइल और मनाक़िब के हवाले से बात करें। वैसे हमने ओवरऑल बहुत सारी चीज़ों पर बात की, थोड़ा सा मुख्तसरन उस पर भी बता दीजिए। देखिए कि जैसा कि अभी ये तवातुर से जो है कहा जाता है कि आपकी बहादुरी के बारे में और आपकी शुजाअत के बारे में, कि जहाँ पे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो तशरीफ़ फरमा होते थे तो वहाँ शैतान नहीं आता था, यानी इस कदर दबदबा और आपका रौब था कि इब्लीस जो है वो जिस शख्सियत से घबराए। और फिर आप फरमाते हैं कि अगर मेरी रियाया में दजला के मुकाम पे कोई भूखा प्यासा कुत्ता भी मर गया तो उसका ज़िम्मेदार जो है मैं हूँ। तो हमें इनकी शख्सियात जो हैं और इनके जो किरदार हैं, तमाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के किरदार को हमें आज रिदा फिर वही वाली बात आ जाती है कि हम फ़ज़ाइल व मनाक़िब तो सबके बयान करते हैं, मगर आया पाकिस्तान को बने हुए जो है, आज आपने सवाल भी यही किया है कि पाकिस्तान किस तारीख़ को जो है रमज़ान के वजूद में आया था। तो रिदा जब हम इनके मनाक़िब व फ़ज़ाइल और इनकी अदालतें सारी पीर साहब भी बयान फरमा रहे हैं और मैं भी अर्ज़ कर रहा हूँ, तो इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आती है तो हम देखते हैं कि इस पाकिस्तान में जो कि इस्लाम के नाम पे बना, वहाँ पे न तो हमें अदल नज़र आ रहा है, न इंसाफ दिखाई दे रहा है, न कानून दिखाई दे रहा है। मैं टेलीविज़न पे मुसलसल देख रहा हूँ कि आज भी एक कोई धमाका हुआ है, हम तो उसकी पुरज़ोर मजम्मत भी करते हैं। और दूसरे पीर साहब आप भी देख रहे होंगे 5-6 दिन से कि एक बच्ची जो है लापता है और दो या तीन बच्चियां जो हैं वो लापता हैं। कभी उसके बारे में कहीं न्यूज़ आ रही है, कहीं न्यूज़ आ रही है, माँ बाप कह रहे हैं कि उसकी उम्र 14 साल है, उसका निकाह भी हो गया। मकसद रिदा सारी बातों को देखते हुए आप कभी इसको गौर करें कि कहीं हुकूमत की और इनकी रिट आपको नज़र नहीं आएगी। यानी जब हम इस्लामी रियासत की बात करते हैं तो मैं माँ बाप की परेशानी देख रहा था टेलीविज़न पे, तो मुझे दुख हो रहा था कि इस पाकिस्तान में जिसको हमने इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया, औरत की कितनी इज्जत है, ख़वातीन की का कितना एहतराम है इस्लाम में, और उस बच्ची की माँ और बाप जो है वो किस तरीक़े से रो रहे हैं। और कभी टेलीविज़न पे उस 14 साल की बच्ची के लिए पीर साहब आ जाता है कि निकाहनामा दिखा दिया जाता है, फिर उसकी तरदीद हो जाती है, फिर वो लड़की बरामद भी हो जाती है, फिर तलाक भी दी जाती है। मकसद गवर्नमेंट कहाँ है, गवर्नमेंट की रिट कहाँ है, इंसाफ कहाँ है, हम आज तलाश कर रहे हैं। हम उन शख्सियात पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि जिनकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा इंसाफ और अदल पे गुजरा है, मगर जब हम अपने मुल्क को देखते हैं तो ना हमें इंसाफ नज़र आता है, ना हमें अदल नज़र आता है, न हमें किसी के साथ, यानी हम जब सोचते हैं तो हम परेशानी के आलम में ये सोचते हैं कि आखिर वो पाकिस्तान जो हमारे आबा व अजदाद ने इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दे के बनाया, ये पाकिस्तान सोते हुए तो नहीं बन गया कि हम उठे तो पाकिस्तान मिल गया। हमारे आबा व अजदाद ने सब कुछ लुटा के एक ऐसा खित्ता हासिल किया था कि जहाँ तमाम मुसलमान अपने अपने अंदाज से इबादतें करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज सारे मसालिकों में इत्तेहाद है। मैं भी बैठा हूँ, पीर साहब भी मेरे साथ बैठे हैं इतने दिनों से, किसी बात पे कोई इख्तिलाफ नहीं है। मसला ये है कि इख्तिलाफ है नहीं, अगर इख्तिलाफ पैदा करना चाहें माशरे में तो आप बहुत कुछ हो सकता है। उसी तरीके से हमें, हमारी हुकूमतों को, हम सब इस वक्त कुर्सी के पीछे भाग रहे हैं, हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। बिल्कुल, ये किसकी जिम्मेदारी है? रिदा आप मुझे बताएं कि एक बच्ची जो है 5-7, 2 या 3 बच्चियां 5-7 दिन से गायब हैं,
और उसका पता नहीं। मुझे आप बताएं कि उनके वालिदैन पे क्या गुजर रही होगी। मैं आपकी अदालत में ये बात छोड़ रहा हूँ, मुझे बताएं कि किसकी गलती है, हुकूमत की रिट कहाँ है। आप ये तो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये एक पहलू है बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं अल्लामा सज्जाद शबीर रिजवी साहब। दूसरा पहलू ये भी है कि हम कल भी इस बात को डिस्कस कर रहे थे कि घर के माहौल की भी बात है। घर में माहौल माँ बाप ने की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों के साथ अच्छा एक दोस्ताना माहौल रखें और उनको तमाम फैसलों में अपने साथ शामिल करें और उनसे पूछें भी, उनकी तरफ जाएं भी और उनको एक अच्छा दोस्ताना माहौल घर का प्रोवाइड करें। इससे तो कोई भी जी शऊर, मैं या पीर साहब या आप, कोई भी जी शऊर इस बात से इनकार नहीं करेगा कि घर के माहौल से बहुत बुरा असर पड़ता है। बिल्कुल बहुत फर्क पड़ता है। तो बिल्कुल ऐसा इस्लामी घर में अगर इस्लाम की वो चीजें नहीं होंगी तो ऐसी जो हैं चीजें हम रोज बरोज इससे ज्यादा भी देखते रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही मगर घर के माहौल का आपकी बात से दो राय नहीं है पीर साहब, वो तो सही है, मगर इस सारे सिलसिले में क्या हुकूमत जिम्मेदारी पूरी कर रही है? जी पीर साहब से भी मैं बात करूँ, एक कॉलर भी ले लूं मैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात करें, कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम। इमरान बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी इमरान साहब कैसे हैं, ठीक हैं? जी मैं ठीक, आप सुनाइए, आप ठीक है मैडम? मैं ठीक हूँ। क्या कहेंगे इमरान साहब, बताइए। पहले मैं सवाल का जवाब देना मैंने। जी बिल्कुल जरूर दीजिए सवाल। आज का इस्लामी साल के एतबार से पाकिस्तान कौन सी तारीख को आजाद हुआ? जी 27वें रमजान को। 27वें रमजान को, ठीक है जी। अभी थोड़ी देर में ही हम, चूंकि अब इख्तिताम की तरफ बढ़ेंगे, अब से कुछ लम्हात बाद, तो उसमें अनाउंस करेंगे आज की कुरानंदाजी के कॉलर का नाम। थैंक यू सो वेरी मच इमरान साहब। अच्छा जी, आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी 021341344841 इट्स अ नंबर, और हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कॉल्स को शामिल करें और ये चांद रात तक आपकी कॉल ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होंगी और कोशिश यही होगी कि आपके साथ गुफ्तगू हो सके। और मैंने बहुत मिस भी किया है इस पूरे महीने में कि अनफॉर्चुनेटली बहुत कम आपसे बात हो सकी है, और मुझे मालूम है कि जो मेरी पावर और स्ट्रेंथ है वो आप लोग हैं, उसके अलावा कोई नहीं हो सकता मेरी पावर और स्ट्रेंथ, क्योंकि जब आप लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, फीडबैक भेजते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो या फिर यहाँ पे बराह रास्त हो, तो वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा बाइस फ़ख्र और इज़्ज़त की बात होती है, क्योंकि आपके फीडबैक से मुझे पता चलता है कि मेरा काम कैसा है और मैं क्या कर रही हूँ। तो थैंक यू सो वेरी मच तमाम कॉलर्स का जो फ़ोन कर रहे हैं और आज हम जवाब भी ले रहे हैं। अच्छा, मैं वापस अपने उलमाए कराम की तरफ भी आऊँगी जी, पीर साहब आपकी तरफ भी आऊँगी। अल्लामा सज्जाद शबीर साहब, बहुत अच्छी आपने बात की, रियासत की भी ज़रूरत उतनी ही जिम्मेदारी होती है और ज़रूरत होती है कि वो हर चीज़ को अपनी ठीक तरीके से पूरा करे, लेकिन घर के माहौल का भी इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अब कुछ बच्चों की ऐसे भी जो हमें खबर मिल रही है इस मामले पे कि जी उनकी शादी हो गई है या निकाह कर लिया है। घर के माहौल से आजकल बच्चे भाग रहे हैं, दूर हो रहे हैं, माँ बाप पूछते भी नहीं है उनसे कि क्या हो रहा है उनकी ज़िंदगी में। बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस भी आ गए हैं। पीर साहब आपकी तरफ आऊँगी, आपके इस पर क्या राय है? राय यही है जो अल्लामा साहब कह रहे हैं और राय यही है जो आप कह रही हैं, और मैंने कहीं और भी राय दी है। जी। और जो आप कह रही हैं कि सबसे पहले जो दर्सगाह है वो माँ है। जी बेशक। जितने भी दुनिया के उलुल अज़म किरदार हैं वो माँओं की निस्बत से हैं। नबी करीम का नाम ले लें, इमाम हुसैन का नाम ले लें, गौसे आज़म का नाम ले लें, ख्वाजा साहब का नाम ले लें, बाबा साहब का नाम ले लें, दाता साहब का नाम ले लें, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का नाम ले लें। अनगिनत नाम हैं और अनगिनत माएँ हैं जिन्होंने तरबियत दे के अपने लालों को, अपनी बेटियों को इस लायक बनाया कि वो माशरे में आज तक जिंदा हैं, उनके नाम जिंदा हैं, उनके किरदार जिंदा हैं, उनकी गुफ्तार जिंदा है, और उन्हीं के हवाले हम भी दे रहे हैं, आप भी दे रहे हैं। बात यह है कि मुल्क पाकिस्तान में कानून नाफिज नहीं है। जब तक कानून नाफिज नहीं होगा, और कानून नाफिज करना मेरा, अल्लामा साहब का, रिदा का, किसी टीवी चैनल का काम नहीं है, ये हुकूमत में बैठे हुए लोगों का काम है कि वो कानून की रिट को फॉलो करवाएं। असल में मोबाइल बुरा लग जाएगा, मैंने उस वक्त भी बोला है बुरा लग जाएगा, बुरा लग जाएगा। ये जब से हमारी जिंदगी, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये हालात और वाक़यात के हिसाब से तो इतनी अच्छी चीज़ है। जैसे भी आप सुन रहे हैं कि कराची में ब्लास्ट हो गया है, तो
इसके हिसाब से तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपने फ़ोन करके अपने घर में बता दिया मैं महफूज हूँ, घर वालों को भी यकीन हो गया आप महफूज हैं। वही वाली बात है ना, कतकलाए माफी पीर साहब की किसी चीज का इस्तेमाल कैसे गलत हो हो रहा रहा है। है। अब इस इसकी- मोबाइल का इसकी भी तरबियत हमारे माँ बाप नहीं देनी है ना कि बिल्कुल, बेटा बिल्कुल। आपके लिए सही क्या है गलत क्या है। बिल्कुल, मैं बार बार ये कहती हूँ कि आज को भी हम खुद भी इतना ज्यादा इस तरह की फील्ड में और सारी चीजों में, लेकिन बात वही है हमारे माँ बाप का भरोसा होता है, ट्रस्ट होता है, उनको पता होता है हमने अपने बच्चे को सीख दे दी है बिल्कुल कि जी क्या करना है, उसके लिए सही क्या है गलत क्या है। वो जब बालिग हो गया तो अब उसको इस मामले में उसके जी शऊर में होनी चाहिए बात कि जो वो काम करेगा उसको नुकसान होगा या उसका फायदा होगा। ऐसे ही है, पूरे घराने का नुकसान होगा ना। जी जी आप देखें उस लड़की से उसके माँ बाप का ताल्लुक है, उसके रिश्तेदारों का ताल्लुक है, उसके महल्ले वालों का ताल्लुक है। अच्छा हम जा इस तरफ रहे हैं कि जी हो ये रहा है कि अब ये मासूम, हम तो मासूम ही कहेंगे, अब आप कुछ भी कहें 14 साल की लड़की को कोई शऊर नहीं होता है। जी, अब बच्चे जो लोग लड़कियां ये देख रही हैं अब वो इस तरफ जाएंगी कि जी हम अपनी मर्जी से भाग के निकाह कर लें। तो सख्ती होनी चाहिए, इस पे सख्ती होनी चाहिए, इस पे घर वालों की सख्ती होनी रियासत की चाहिए। भी। सख्ती से मुराद हम ये नहीं कह रहे कि आप उनको मारना पीटना शुरू कर। खौफ और और हर हुकूमत का। औलाद चाहे बेटे हो चाहे बेटियां हो, ये हम तमाम का तजर्बा है कि बेटे भी माँ के करीब होते हैं, बेटियां भी माँ के करीब होती हैं। माँ से अपने सारे राज़ो न्याज वो डिस्कस कर रही होती हैं तो माँओं को पता होता है कि किस वक्त कहाँ कौन सा कदम गलत उठ रहा है। जिस वक्त कदम गलत उठ रहा है उसको अगर वहीं रोक दिया जाए तो माशरे से खराबियां निकल जाएंगी, बिल्कुल माशरे ऐसे से ही। बुराइयां निकल जाएंगी। और रियासत का एक खौफ होना चाहिए बिल्कुल रिदा। जी, 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 रियासत का खौफ होना जी। चाहिए। बच्ची जब निकली है घर से कभी भी उसे ये डर होना चाहिए कि मुझे पुलिस वाला रोक वही लेगा। वो लाहौर कैसे वो पहुंच गई? लाहौर इतने आराम से जितना- पहुंच गई, रियासत को पता हम नहीं। जैसे शुरफा लोग जाएंगे तो 10 जगह चेकिंग होती है, हाँ। कारों से उतार के हमारी और- चेकिंग हो रही है, चेक करवाएं। और मौलवियों की तो ज्यादा चेकिंग करते हैं। हमारी अभी आप निकलेंगे अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो 10 जगह उतार के हमें चेक करेंगे। तो भाई ऐसे मौकों भी तो चेक करें ना, चेक एंड बैलेंस रखें, मौलवियों की ज्यादा चेकिंग करते हैं। चेक एंड बैलेंस रखें। चले जी, ये तो एक आज के मौजू के एतबार से वो थोड़ा सा जो बल्कि जो असरे हाजिर का जो मौजू है इसके हवाले से थोड़ी सी बात होगी क्योंकि ये टॉपिक चल रहा है 2-3 केसेस का। लेकिन मैं फिर कहती हूँ कि हमारे ऑफ कोर्स रियासत की तो जिम्मेदारी है ही, लेकिन मैं फिर अपने बड़ी मुदबाना अंदाज में अपने उन वालिदैन को आज के इस प्लेटफॉर्म से ये कहना चाहूँगी कि खुदा के लिए आप ये जो बच्चे पैदा कर रहे हैं वो आपकी जिम्मेदारी भी है, बहुत अच्छी उनका बात। जवाब आपने रब बिल्कुल, ताला को बिल्कुल, देना सही भी है, है। सही और कह रहे आपने जाके उनकी ये नहीं कि सिर्फ बच्चों का ही वालिदैन के प्रति के जी उन्हीं के लिए बस उन्हीं की जिम्मेदारियों सारी चीजें, लेकिन वालिदैन का जहाँ के हुकूक है वहीं बच्चों के भी हुकूक है। तो दोनों के हुकूक हैं और दोनों की जिम्मेदारियां यानी कि राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला जो मामला, तरबियत बहुत अच्छी होनी तरबियत चाहिए, होनी तरबियत। इस्लाम जी। के रूप। हाँ जो मामला है वो वाइस वर्सा है, दोनों तरफ से है और ये हमें मजहब भी हमारा बताता है। बिल्कुल तो ऐसा। आपने अपने बच्चों को एक तो देखिए जहाँ कहते हैं ना, आज बहुत इंपॉर्टेंट बात कहती जा रही हूँ बहुत ही ढके छुपे अल्फाज में, आई एम श्योर के लोग इस बात को समझेंगे, लोग बहुत इख्तिलाफ भी करेंगे, करते भी हैं, लेकिन मैं करना चाहिए। नहीं समझती कि जी इख्तिलाफ इस बात पे होना चाहिए। रब ताला ने जहाँ कहा है कि आप अपनी चादर देख के पाँव फैलाएं, तो बिल्कुल। इस मामले में भी जहाँ आप बच्चे पैदा करें वहाँ पे भी अपनी चादर देख के पाँव फैलाएं बहुत ताकि अच्छी आपको बहुत पता अच्छी, हो बहुत अच्छी कि बात, आपके बच्चों पे चेक इन बैलेंस हो। हमारे यहाँ मैंने सही बहुत बात। बेतहाशा लोगों को देखा है कि उनके तरबियत भी इतने तो सारे कर बच्चे सकें लेकिन ना, वो अपने इतनी बच्चों पे औलाद चेक इन बैलेंस नहीं कर पाते, वो देखते ही नहीं है अपने बच्चों को, बस बच्चे पैदा कर दिए और छोड़े में मुर्गी के बच्चों की तरह या किसी भी तरह बिल्ली के बच्चों की तरह। तो प्लीज इस चीजों को देखें। उलमा कराम भी मैं मेरे ख्याल से इस बात पे बात करेंगे। जी 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 वो जैसे आप कह रहे हैं ना ऑब्जेक्शन आ जाएगा और बुरा लगेगा। हुजूर की हदीस है जिसके बच्चे ज्यादा होंगे वो कयामत में मेरे साथ होगा, और हुजूर की मुस्तनद हदीस है कि जो सबसे ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ेगा वो सबसे ज्यादा मेरे करीब होगा। वाह सुभान अल्लाह। तो ये मामला, अच्छा मैं चाह रही थी कि हम उस पे उसकी तरफ जाएं, अपने मौजू की तरफ वापस आ जाएं क्योंकि ये हम थोड़ा सा दूसरी तरफ भी चले गए। आज के असरे हाजिर के मैंने कहा ना कि जो वाक़या और मौजूदा सूरत हाल चल रही है उस पर बात हो गई। तो मैं पीर साहब आपकी तरफ आऊँगी। मैं चाहूँगी कि जो फ़ज़ाइल हैं ख़ास तौर पर और मनाक़िब हैं हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हु के, उस पर थोड़ी सी बात कर लें जी, फिर वाइंड अप की तरफ भी चलेंगे। जी देखें ना, फजाइल तो इतने हैं कि हम 1 घंटे में क्या सारी जिंदगी भी बयान करते रहे तो उनके फजाइल अदा नहीं हो सकते, उनके अलकाब अदा नहीं हो सकते। एक दिन सरकार बैठे हुए थे, रात का टाइम था, चांदनी रात थी, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा साथ थी।
तो आपने पूछा कि या रसूलल्लाह आपके सहाबा में आपको सबसे ज्यादा प्यारा कौन है। अब मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको समझने की बात है। जी जी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारों को देखा और तारों की तरफ देखकर कहा कि ये सारे तारे जो है मेरी सहाबा की मानिंद हैं, और जैसा ये चमक रहे हैं मेरे सहाबा भी चमक रहे हैं। तो आपका थोड़ा सा चेहरा यूं हुआ और आपने फरमाया कि हजरत उमर इन तारों से बेहतर है। तो आपका थोड़ा सा चेहरा यूं मायूबी की तरफ गया। तो आपने कहा मगर तुम्हारे बाप की एक रात की खिदमत इन तमाम चीजों से अफजल है। वाह। और हजरत उमर के मकाइब तो वो हैं, अलकाब तो वो हैं जो हम कह रहे हैं कि हजरत इमाम हसनैन करीमैन से गुलामी लिख रहे हैं, हुजूर की आल में आना चाह रहे हैं, मतलब किसके दामाद हैं ये भी पता होना चाहिए, किसकी आल में चले गए हैं ये भी पता होना चाहिए हम तमाम को। तो और अल्लाह के नबी ने कयामत तक के लिए उनको अपने साथ रखा है। सबसे बड़ा शर्फ यह है कि मदीने में सबसे बड़ा शर्फ यह है कि कयामत तक के लिए जब हमारा अकीदा ईमान यह है कि हम सब जब कब्रों से उठेंगे तो उस हाल में उठेंगे, मगर हुजूर अपने हाल पे उठेंगे और उनके दोनों वजीर भी उन्हीं के साथ उठेंगे। तो वो दोनों उनके साथ हैं। ये सबसे बड़ा शर्फ अव्वल है कि जब तक ये दुनिया कायम रहेगी, जैसे मैंने पहले भी कह दिया, हम आप जब जितनी दफा जाएंगे हुजूर के रोजे पे, हुजूर को जब कहेंगे अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, तो कहना पड़ेगा हजरत उमर को भी सलाम कहना पड़ेगा, सिद्दीक अकबर को भी सलाम, और बादा फिर सबको भी सलाम कहना पड़ेगा। ये वहां की बात। तो कयामत तक के लिए अल्लाह के नबी ने बता दिया कि ये दो नफूस मेरे साथ हैं और ये मेरे साथ ही उठ के जन्नत में जाएंगे। तो उनके मनाजिल जो हैं इतने हैं कि हम आप ये 1 घंटे की ट्रांसमिशन में कुछ उसको डिस्कस नहीं कर सकते। चीदा बातें जो हम आप लोगों के सामने रख देते हैं वो क्लियर हो जाती है। बिल्कुल आपने सही कहा। और दौरे फारूकी की फतूहात और तर्ज हुक्मरानी की जी बात भी थोड़ी सी कर लेते हैं। नाज़रीन, आप रज़ी ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में मुसलमानों को बेमिसाल फतूहात और कामयाबियाँ हासिल हुई और नसीब हुई। आप रज़ी ताला अन्हो ने कैसर व कसरा को पेवंद खाक करके इस्लाम की अजमत का परचम और पहरा लहराने के अलावा शाम, मिस्र, इराक, जजीरा खुज़स्तान, अजम, आर्मीना, अज़रबैजान, फारस, कुरमान, खरासान और मकरान फतह किए। आप रज़ी ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में 3600 इलाके थे जो कि फतह हुए, और ना सिर्फ 3600 इलाके फतह हुए बल्कि 900 जामे मस्जिद और 4000 मसाजिद तामीर हुई। और आपने अपने दौरे खिलाफत में बैतुल माल और अदालतें कायम की, अदालतों के काजी मुकर्रर किए। और ये जो हम बात करते हैं ख़ास तौर पे पूरा जो ये सिस्टम है जुडिशल, उसी के हवाले से हम बार बार बात करते हैं। आपने सन तारीख का इजरा किया जो आज तक जारी है, मरदमशुमारी कराई, नहरें खुदवाई, शहर आबाद कराए, दरिया की पैदावार पर महसूल लगाया और महसूल मुकर्रर भी किए। और इसके अलावा हरबी ताजरों को मुल्क में आने और तिजारत करने की भी इजाज़त दी, जेल खाना कायम किया, रातों को गश्त करके राया का हाल दरियाफ्त करने का तरीका निकाला, पुलिस का महकमा कायम किया और ये जाबजा फौजी छावनियाँ कायम की, तनख्वाहें मुकर्रर की, पर्चा नवीस मुकर्रर की। तो ये वो सारे काम हैं जो कि आपके दौर में हुए। और काफ़ी सारे इसके अलावा भी आपने, इसके अलावा गुमशुदा बच्चों की परवरिश के लिए जो है वो मुकर्रर किए रोज़ीने। तो ये सारी चीज़ें वही जैसे कि अभी बात हो रही थी कि असर हाज़िर में जो तर्ज हुकूमत है वो किस तरह की होनी चाहिए, हुक्मरानों की क्या जिम्मेदारियाँ होनी चाहिए, रियासत का क्या किरदार होना चाहिए। तो अभी आपको इसमें वो सारा पता चल रहा होगा कि किस तरह से होना चाहिए। तो इसी के अलावा मकातिब व मदारिस यानी कि स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस कायम फरमाए और मदरसीन के मुशाहरे मुकर्रर किए, तिजारत के घोड़ों पर ज़कात मुकर्रर की, वक्फ का तरीका ईजाद किया, मसाजिद के आइमा कराम और मौज़नों की तनख्वाहें मुकर्रर की। तो ये मसाजिद में रातों को रोशनी का इंतज़ाम किया। तो ये वो बहुत सारे काम हैं और इस्लाहात के जो काम होते हैं ख़ास तौर पर जो के रियासत के और हुकूमत के काम होते हैं वो उन्होंने किए। अच्छा जी, मौजू के इख्तिताम की तरफ से जहां हम बढ़ ही रहे हैं वहीं पे आज के विनर का जी अनाउंस करती हूँ जी। अच्छा, कुरानदाजी में जो नाम हमारे पास आज आया है, आज के सवाल हमने पूछा था आपसे जी। सवाल ये था कि इस्लामी साल के एतबार से पाकिस्तान कौन सी तारीख को आज़ाद हुआ। तो 27वें रमज़ान, 27वें रोज़े को आप सबका ही जवाब दुरुस्त था। इसी वजह से जितने कॉलर्स आए मैं उन सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारा प्रोग्राम देख भी रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं। आई एम रियली ग्रेटफुल एंड ग्लैड टू सी ऑल ऑफ इट। और आप लोग के तकरीबन तमाम लोग के जवाब सही थे, मेरे ख्याल से जवाब किसी का भी गलत नहीं था। इसी वजह से हमें कुरानदाजी करनी पड़ी। और फॉर मी की जो वॉशिंग मशीन है जी वो जाती है आयशा को, जिन्होंने कराची से मैविश को जिन्होंने
उन्होंने कराची से कॉल की थी, मैं राइट? हाँ जी, महविश को हम ये वॉशिंग मशीन दे रहे हैं जिन्होंने कराची से कॉल की थी, और फॉर मी की वॉशिंग मशीन है ये। महविश का नाम निकला है जी कुरानदाजी में आपका, और थैंक यू सो वेरी मच जी, और बहुत बहुत मुबारक हो महविश को कि आपका नाम निकला है। अच्छा जी, मैं दुआ की तरफ भी अपने उलमाए कराम की तरफ बढ़ूंगी और चाहूंगी कि दुआ करा लें, तो अल्लामा सज्जाद शबीर रिजवी साहब दुआ करा लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। परवरदिगारा तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, अहले बैत का, साहब का, असहाब बावफ़ा का हमारा यहाँ बैठना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। परवरदिगारा ममलकत पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमा। परवरदिगारा ममलकत पाकिस्तान में जो अनारगी फैलना आना चाहते हैं उन्हें नीस्त तो नाबूद फरमा। मुसलमानों में इत्तेहाद भाईचारगी पैदा फरमा। K21 की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। मेरे मालिक, रमज़ान इख्तिताम की जानिब जा रहा है, हमारे तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। हमारे गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा। हमारी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। अफ़वाज पाकिस्तान को परवरदिगारा कदम कदम पे फ़तह व नुसरत अता फरमा। मेरे मालिक, जुल्म बढ़ गया, जुल्म के ख़ात्मे के लिए इमाम ज़माना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या रहमुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और रब ताला से यही दुआ है कि जहन्नुम की आग से निजात का अशरा चल रहा है, तीसरा अशरा है और आखिरी के अब ये रोज़े और लम्हात जा रहे हैं, तो रब ताला से यही दुआ है कि जहन्नुम की आग से निजात दे हम सबको। और वो जहन्नुम की आग जिसका नारिया बार बार इसलिए तस्करा करती हूँ ताकि लोगों को थोड़ा सा एहसास हो जाए। एहसास अगर एक बंदे को भी यहाँ इस प्लेटफॉर्म से हो गया तो बड़ी नसीब की बात होगी, ताकि पता चले कि जी वो एक चिंगारी ज़रा सी अगर आपको लग जाती है, गर्म कोई चीज़ लग जाए तो कितनी तकलीफ़ होती है, तो फिर सोचिए कि वहाँ की आग का क्या वो होगा। तो इसलिए कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बातें और रियाज़तों को तेज़ कर दीजिए। जाते जाते जी जाएंगे अब इख्तिताम की तरफ, और इख्तिताम पे जाते जाते राहिब कव्वाल हमारे साथ मौजूद है, तो उनकी तरफ चलूँगी जी और वो कलाम पेश करेंगे और उसी के साथ इस ट्रांसमिशन के इख्तिताम की तरफ बढ़ेंगे। अगली शहर आई तो दुनिया ने ये देखा, फिर वही नौबती वही मेला वही लड़ गए। हार गया है दुश्मन है हार गया है दुश्मन है जीत गया लाल कलंदर। दुश्मन है जीत गया लाल कलंदर। अली 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 हार गया है। सज गया मेला सेवन की ज़मीं पे, और जीत गया लाल कलंदर। अली अली अली
शहीदों का लहू बोल रहा है, सारे शहीदों का लहू बोल रहा है। और फिर से उसी शान का मेला ये सजा है, उसी शान का मेला ये सजा है। सारे शहीदों का लहू बोल रहा है। सारे शहीदों का लहू बोल रहा है। क्या कहते हैं सारे लब्बैक कलंगे, कहते हैं सारे